अच्छा, आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का है, तो कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, बताइए। सूत्र तो मेरे को इतना याद नहीं है, मगर एक सूत्र में कहीं पर ये होता है कि कोई सुसाइड करके वो अपना प्राण त्याग कर देते हैं। तो फिर को वो बोलते हैं कि मेरे हमको पेन तो बहुत हो रही है। तो इसमें जो हम काया और वेदना की जो माइंड की जो बात कर रहे थे, इसमें ये सूत्र को मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो करा कि अनबियरेबल पेन भी है, तो फिर सुसाइड भी करता है। फिर उसमें समझने को ये आता है कि वो अनंत हुआ कि वो नीचे रिलम में नहीं गया। तो सर वो सूत्र के बारे में कुछ बताते तो थोड़ा। सिंपल है, बहुत सारा सूत्र है, इंक्लूडिंग ये अपना अनाथ पंडिका, उसका भी है। सिंपल है कि काय का जो वेदना है वो काय का वेदना है, और मरते मरते दम काय का वेदना आएगा। सिंपल है, चाहे कोई अरहत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे संबुद्ध क्यों ना हो, उसका तो आएगा। जैसे सारीपुत्र है, तो डिसेंट्री से मरा, कुछ नहीं कर सका, वो अरहत है, कुछ नहीं कर सकता। फिर मुगलान है, उनको मार मार के मार दिए, है ना। तो उस पेन तो हुआ, उन्होंने कहा बुद्ध को बहुत दर्द हो रहा है, होता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर अरहत होते हैं उनको पेन नहीं लगता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सम्मा संबुद्ध भी है, जैसे बुद्ध बहुत सुत्त में कहते हैं कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, उनको नहीं होना चाहिए ऐसा देखा जाए तो बुद्ध है। इसीलिए अगर हम एक स्पेशल कर देते हैं ना, यही चक्कर है कि हमारे इसमें क्या होता है कि हम स्पेशल करते हैं, मतलब बुद्ध है तो स्पेशल है। कोई स्पेशल नहीं होता है, सिर्फ इतना ही है कि हम रीबर्थ प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इतना ही है। इसमें बाकी कुछ ढूंढने का नहीं है। हर कोई यही ढूंढ रहा है, अगर सच्चा ढूंढ रहा है कि हम यहाँ पे आना है या नहीं आना है, आना है तो क्यों आते हैं, और जाना है तो कहाँ जाते हैं, इतना ही खोज है, बाकी सब बकवास है। तो खोज में यही ढूंढना है कि हम यहाँ आए तो कहाँ जा रहे हैं। अभी तो आ तो गए, अभी आने के बाद हमारा जाना कभी है, किधर है, वो देखना है। जैसे देखिए, किसी ने आपका आंख के ऊपर पट्टी डाल दी और कहीं जगह पे लेके गए और वहां छोड़ दिए, अभी गुमराह हो गए, अभी आपको वापस जाना है। प्रश्न ये आता है कि वापस कैसे जाए। ठीक है, तो ये गोदी का सूत्र है, जहां पे वो सुइसाइड करता है और मार आके कहता है आपका जो शिष्य है वो आत्महत्या कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं करने दो, वो तो अरहत है। पर ये आता है कि वो क्यों करे, फिर सुइसाइड क्यों करे, वो तो पाप है सुइसाइड करना, पर बुद्ध अलो करते हैं। ठीक है, एक और सूत्र है जहां पे एक भिक्खु आता है और कहता है कि मुझे मरना है, आकाश में मर जाऊंगा। और वो कहते हैं बुद्ध हाँ करो, तुम कर सकते। तो उसने, अब हमारे बॉडी में ही अग्नि रहती है,
तो अग्नि लग जाती है बॉडी में और वो पूरा राख हो जाता है और एशेस नीचे नीचे नहीं पड़ती है। तो मार आके पूछता है, तो बहुत ही आश्चर्य है, आपका शिष्य ये कर दिया, मैं विज्ञान को ढूंढना बाद में, इनका कुछ मिला भी नहीं है। ऐसा है, ठीक है। तो पहली चीज ये देखनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ फिलोसॉफिकल डायलॉग्स, इंस्टेड ऑफ वरिंग कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, पहले हमारा लक्ष्य क्या है वो जानना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है हम कहाँ जा रहे हैं, यही होना चाहिए हर किसी का। मुझे लगता है यहाँ पे अभी 70-80 लोग बैठे हैं, एक दो को रहेगा शायद, बाकी सब आराम से पड़े हैं। उनको पता है कि हमारा परिवार है, हमारा ये है, वो है, कल काम भी जाना है, ये करना है, वो करना है। किसी को भी कुछ जल्दी नहीं पड़ी है कि जानने की कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मार क्या है फिर? पहले वो समझे। मार 5 खंड है। एक मार सूत्र भी है, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि पंचखंड। क्यों? ऐसे क्यों? विलास जो रूप है और विलास का जो वेदना है, विलास की जो संज्ञा है, विलास की जो संखार है, विलास की जो विज्ञान है, उधर ही रह के चला जाएगा, नहीं आने वाला। इसलिए मार है। अभी ये सुइसाइड नहीं है तो और क्या है? अगर कोई ये सोचे विलास करके कोई रूप सच में है, विलास करके वेदना सच में है, विलास करके संज्ञा सच में है, विलास करके संखार जो कर रहे हैं सच में है, और विलास जो विज्ञान है वो भी सच में है, इससे बड़ा आश्चर्य की बात और हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो मरता है वो विलास ही मरता है, और कौन मरेगा? तो हमारा देखने का नजरिया ये होनी चाहिए कि हम ये जनन और मरण के चक्कर से कैसे बच सकते हैं, बच सकते हैं कि नहीं बच सकते। बचेंगे तो कैसे बचेंगे, नहीं बचेंगे तो क्यों नहीं बचेंगे। यही होना चाहिए, तभी हमें धम्म समझ में आती है। और रही धम्म, धम्म का मतलब बुद्ध धम्म नहीं है। धम्म का मतलब है जो नेचर है, जो नैसर्गिक क्या जो होता है हर टाइम पे, यही होता है। आप कुछ नहीं कर सकते उसकी। मतलब जैसे नूतन जी मुझे पूछ रही थी कि कंडीशन क्या होता है, क्या करें, परिस्थिति क्या होती है, अगर कोई पूछता है तभी क्या कह सकते हैं उसके लिए। जो हम यहाँ पैदा हुए हैं परिस्थिति के अनुसार ही पैदा हुए हैं, किसी ने तो हमें पैदा किया करके कहेंगे। इसीलिए भगवान आता है, क्योंकि हमें पता नहीं हम कैसे यहाँ पे आए, कौन हमें राह भटक भटक के यहाँ पे फेंक दिया। और नूतन जी पूछ रही है, ये आपका कंडीशन करके कहते हैं कि समझ में नहीं आती है। अभी इस बात पे हंसे या रोए समझ में नहीं आती है। और उनको एग्जाम्पल भी चाहिए कि कंडीशन क्या होती है। माँ बाप ही एक कंडीशन है। अभी उनकी कंडीशन ये है, अकेली है, वो भी एक कंडीशन है। वो अकेले रहते हैं, डर हो रहा है, मर जाएंगे तो क्या होगा, मरण के वक्त क्या होगा। कंडीशन नहीं है तो और क्या है। तो सारे लोगों का एक ही कंडीशन है कि हम यहाँ कैसे आए। तो कोई तो रखवाला है, फिर होना तो चाहिए।
इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि कोई मानता है कि कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई गॉड है, कोई ये है, वो है, सही है। हमें वो नकारने की बात नहीं है। जब भी मरण समय आता है, किसी ने तो पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि हम वहां जा रहे हैं। दीक्षा जी ने आज पूछा था कि मरण के वक्त कैसे कहाँ जाते हैं। ये तो जानने वाली चीज है, सही बात है। इसी डर से ही एक व्यक्ति भगवान करके डालता है। अगर हम ये मान के चले भगवान करके कुछ नहीं होता है, सही बात है, नहीं होता है, पर उतना आपको यकीन है कि आप कहाँ जा रहे हो? यकीन है मैं यहाँ जा रहा हूँ, सच में यहीं जा रहा हूँ। यकीन का मतलब क्या है? यकीन का मतलब है अनिच्च नहीं है, निच्च है। अभी तो सारा अनिच्च है, पर ये निच्च है। मतलब सर्टन है, अनसर्टनिटी की बात ही नहीं है तो अनसर्टन। और बुद्ध कहते हैं तुम ऐसा करो, निच्च हो जाएगा। तो उन्होंने ये एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर, नेचर को कैसे चेंज कर, नेचर को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान आते हैं। मतलब अगर बारिश होना है तो बादल तो छाना ही पड़ेगा। अगर धूप है तो छांव लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज को कह देंगे अरे भाई गर्मी हो रही है तुम जाओ। का नेचर क्या है? गर्मी बढ़ाना का नेचर है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। दैट्स अ नेचर। तो कंडीशन आई है, परिस्थिति आई है कि गर्मी का वक्त है, गर्मी तो रहेगी। जैसे मैं अगले अभी एक 2 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। लास्ट ईयर अमेरिका में था, ठंडी थी। इस बार मैं जा रहा हूं, पीक समर में जा रहा हूं, मतलब सवेरे उठते ही 34 डिग्रीज रहेगा। अभी क्या किया जाए? इस गर्मी को क्या किया जाए? का नेचर है कि प्यास बढ़ेगी और सूखापन आ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में यूवी रेडिएशन ज्यादा है, बर्नआउट हो जाए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि सुसाइड करे, मौत ऐसे ही आए, चाहे कोई अरहत है चाहे पुतुजन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर कोई ये समझे कि अरहत है तो खुशी खुशी से मरेंगे और ये पुतुजन है तड़प तड़प के मरेंगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सर कि जैसे कि अब हम की बॉडी में आई हुई जो वेदना है माइंड को पता, वो ये तो समथिंग ये मेजर बात नहीं हुई, क्योंकि कुछ आ भी सकते कुछ नहीं भी आ सकते, मगर एग्जैक्टली इसकी अनिश्चय की बुझने की बात है ना। इसीलिए इसका नाथ पिंडिका जब भी मरते दम सारे पुत्र पूछते हैं कैसा लग रहा है, अनाथ पिंडिका क्या लग रहा है? कहता है कि पूछो मत, तड़प रहा। तो पूछते हैं सारे पुत्र, अनाथ पिंडिक रूप नित्य है या अनित्य है? मरते दम ये मन में रखो।
मतलब काय से हटाने की कोशिश करो। इतना ही कर सकते हैं कोई भी। इसीलिए बुद्ध का धम्म मन का खेल है और निगंटनाथ पुत्र या महावीर का है काय का खेल है। अगर किसी यहाँ बैठे हैं तो मन का खेल समझ में नहीं आ रहा है, वो काय का खेल में ही देखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए दोनों जो विधि है, विधान है, तो कहते हैं समनमग्ग या श्रवण मार्ग, है ना। दोनों सेम है। एक मन से चलती है, दूसरा काय से चलती। जैसे हम गोयंका जी का प्रैक्टिस करेंगे, इससे बाहर नहीं आ सकते, समझो, ठीक बात है। और वो निगंटनाथ पुत्र का फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसेशन पे रहो। मरने का जो सेंसेशन है उसका भी देखो, कोई बात नहीं। पर आप बुद्ध को फॉलो नहीं कर रहे हो। चाहे आप जितना भी कहो मैं बुद्ध का फॉलो कर रहा हूं, ना, नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? काया प्रमुख है। सिंपल है। चाहे हम माने या ना माने, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। हाँ, मत मानो भाई, आपकी मर्जी, हाँ मत मानो, ठीक है। पर अगर त्रिपिटक को साथ में रखेंगे और जैन के आगम को साथ में रखेंगे, ये दोनों को देखो, सेम क्या, वही है, ऐसा लगने को आता है। तो ये लोग क्या कहते हैं, फिर झगड़ते क्यों हैं? इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? झगड़ा है ही नहीं है। क्योंकि फिर शुरुआत जो बुद्ध ने किया था वो जैन का ही फॉलो किया था। देखने की जगह कहाँ पर है, उसी में इधर देखो या उधर देखना है, हाँ, इसमें तो ही मैं सवेरे हम्म। इंग्लिश का सेशन में कह रहा था, आखिर तो हमें नंगा ही घूमना है, नंगा ही आए हैं, नंगे ही जाएंगे। चाहे जितना भी कपड़ा यहाँ अभी डालना है डालो, नंगे आए हो, नंगे ही जाओगे। प्रश्न ये उठती है, अभी नंगा बनोगे या नहीं बनोगे? अभी तुम्हें नंगा बनना है, इसी वक्त कपड़ा सारा निकालो, जो मान है तुम्हारा छोड़ दो। मर्यादा और मान दोनों छोड़ दो, बस हो गया। अभी चाहे कोई तुम्हें पत्थर मारे, ताने मारे, कुछ भी मारे, तुम्हें उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं है। जो छिपा के रखे थे वो तुमने दे दी। ये महावीर की वाणी है, सही बात है। तो दिगंबर बन गए, बहुत ही अच्छा है। और एक और जगह पे, भैया मेरे, कपड़ा मत खोलो, कुछ भी मत करो, मन साफ रखो। ये बुद्ध की वाणी है। और हम लोग ऐसे हैं, ना बुद्ध को समझ सकते हैं, निघंट को समझ सकते हैं। हमें तो ट्रेडिशन से पड़ी है, जो हम सीख के आए हैं, समझते हैं वही है, ऐसा ही है, करो। इसीलिए कलाम सूत्र में बुद्ध कहते हैं, कोई भी आए, मैं ट्रेडिशन से हूं, जाओ, मत लो, कौन सा भी कितना भी अच्छा होने दो। कोई कहे हमारा ये ट्रेडिशन है, हम ऐसे मानते हैं, ना, क्योंकि वो गुमराह का है, उसमें कोई आधार नहीं है।
निराधार है। तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो इसका कुछ जिक्र तो होनी चाहिए, सत्य में है। किस संदर्भ में कोई सुसाइड कर सकता है, किस संदर्भ में कोई सुसाइड नहीं कर सकता। तो पूछ सकते हैं कि किस संदर्भ में सुसाइड कर सकते हैं। जब भी वो अरहत बन जाते हैं, उनके पास बहुत सारे मार्ग है और एक लास्ट मार्ग है कि काट देना है। अभी तो खत्म हो गया, रख के भी कोई फायदा नहीं, वो दे सकते हैं। तो विज्ञान का क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। वैसे तो बाद में बुझ जाता था, अभी बुझ जाएगा। पर चाहे वो अभी मरे या बाद में मरे, तड़प तो होगी, 100% होगी, 100% होगी। कोई बच नहीं सकता, चाहे वो जितना भी आगे गया हो, अरहत बना है, संबुद्ध बना है, कोई भी निगंडनाथ पुत्र का ही ले लो, मरते दम वो तड़प के मरे। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे भी लेकर, तड़प के ही मरे। चाहे आप ऊपर जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, तो तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। और थैंक यू मौत सर, साथ कभी भी आ सकती, इसीलिए इट्स अनसर्टन। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन आया था कि सोतापन के बारे में, डर होती है कि हम सोतापन है कि नहीं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था दीक्षा जी का, और नॉन दीक्षा जी, दक्षा जी, उनका आया था। तो अभी ऑफिस में बैठी है तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, पर उनको लगता है कि अगर इसके बारे में कुछ बात किया जाए तो अच्छा है। उनको डर लग रही है कि मरण के वक्त हमारा हालत क्या होगा, हम कैसे जाने हम सोतापन है और कहाँ जा रहे हैं। पहली बात यह है, सोतापन बनेंगे तो मनुष्य बनेंगे, नंबर 1। और जितने भी मनुष्य हैं वो मनुष्य ही बनेंगे, चाहे वो कुछ भी किए होंगे, अनलेस दे हैव डन रियल बैड कर्मा। थोड़ा उदाहरण लेते हैं। तोतापन को राग रहेगा, 100% रहेगा। तोतापन को द्वेष रहेगा, 100% रहेगा। तोतापन को मोह रहेगा, 100% रहेगा। मामूली व्यक्ति को राग द्वेष मोह रहेगा, 100% रहेगा। अगर कोई ये सोचे कि सोतापन में राग द्वेष मोह नहीं होती है, सरासर झूठ है। ठीक है। दूसरा, कोई पुतुजन है, नॉर्मल पर्सन है, उसने अपने माँ बाप का कत्ल नहीं किया है, तो कुछ नहीं होने वाला। वो इधर ही आएगा। किधर आएगा? यहीं पे आएगा। ठीक है। ये दो तो हो गया। अभी कोई बुद्ध है भी नहीं है, उसको कोई खून बहाने के लिए, रक्त बहाने के लिए है ही नहीं है। तीसरा भी चला गया। चौथा, कोई अरहत भी नहीं है। हमारे नजर में कोई भी अरहत नहीं है, क्योंकि अरहत जो होते हैं वो बताते भी नहीं है और अरहत है कि नहीं है। तो हम ऐसे समझते हैं कि ये अरहत होंगे, हो गए होंगे, ये अरहत हो गए होंगे। ये हमारी वहम है। पर वो जो व्यक्ति है उसने तो बताया नहीं है कि वो अरहत है। अगर है भी तो उसको हम मारने के लिए थोड़ी तुले हैं कि हम चलो ये अरहत है तो इसको मार डालेंगे। ठीक है। और एक है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ये जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। वो है सेक्टेरियनिज्म।
ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि वो स्किज्म हो गया ना, संघ भेद हो गया। अभी कितना संघ है बताएंगे? बर्मा का संघ है, थाईलैंड का संघ है, श्रीलंका का संघ है, अंबेडकरवादियों का संघ है, तिब्बतन का संघ है, महायान का संघ है, जब जापानीज का संघ है, कोरियन का संघ है, और लाओस का संघ है। बहुत सारे संघ हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए गेलुग, जो अगर तिब्बतन का देंगे, गेलुग एक संघ है। फिर उसके बाद में रेड हैट सेक्ट है, उनका भी एक संघ है, ठीक है ना, कग्युग। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टेरियन होता है। तो सेक्टेरियनिज्म इटसेल्फ ही संघ भेद। और बर्मीज में देखेंगे साइडो का एक है, उबाकिन का एक है, पॉक का एक है, और बहुत सारे साइडो है। तो क्या करें? ये लोग अगर कहाँ जाएंगे? ऐसा सीरियसली पूछेंगे, क्योंकि सोतापन ये छे नहीं करने वाला। यही तो बताते हैं। अगर रतन सूत्र पढ़ते हैं तो में यही कहते हैं कि छछा बितानानी अबब्बो का तुम। तो ये पूरा ये 5 तो नहीं किया, ये तो कर दिया ना। संघ भेद हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। हम मानते नहीं है कि हम सारे बुद्धिस्ट करके कहते हैं। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। नो सेक्टेरियनिज्म। तो क्या करें अभी? हाँ जी, मधुलिका जी कहो। हाँ ना, विधायक सर, इसी संघ भेद पे मेरा क्वेश्चन है। जैसे हम यूजुअली, अभी हम तो संघ नहीं बना रहे, बट अभी जैसे हम किसी रिट्रीट में जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी पूछता है, आप वीआरआई को फॉलो करते हैं मतलब, या फिर जैसे यहाँ पे काग्यू करके हैं उनका भी है, या कादम्बा मोनेस्ट्री का इनका फॉलो करते हैं। तो ये सवाल भी संघ भेद वाला सवाल में आएगा? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये आएगा ट्रेडिशन में, तो उत्तर नहीं देना है। ओके। इफ यू आर ट्रूली फॉलोअर ऑफ बुद्धा, यू शुडंट आंसर। इसीलिए जब ये असिस्टेंट टीचर मुझे पूछे थे, मैंने कहा मैं बुद्धा का फॉलो करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो कहेंगे आप यहां नहीं बैठ सकते। एब्सोल्युटली फाइन विथ मी, एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। बुद्ध के ऊपर कोई नहीं हो सकता। अब किसी ने वो उसके ऊपर बिठाया तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, वो संघ भेद में आएगा। आपका ट्रेडिशन आप रखो, मुझे कुछ करना नहीं है। आपको तो हमें भी ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, राइट? अगर हम भी किसी से पूछते हैं आप किसका फॉलो है, तो ये भी संघ भेद वाला ही चीज हो गया। You should follow the Buddha Dhamma Sangha, right? You can't follow something in the name of that. हम तो ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ट्रेडिशन बनाने वाले? How can you do that? And you are expecting कि वो उसमें पड़ जाए। मतलब महायान वाले कहेंगे तो महायान ही मेजर है, थेरवाद कहेंगे हमारा ही ग्रेट है, और कहेगा हमारा ग्रेट है। सारे लोगों का उनका ही ग्रेट है, और सारे कहेंगे कि हमारा ही प्योर है। अगर आप वीआरआई को पूछेंगे वो कहेंगे हमारा प्योर है, पॉक को पूछो वो कहेंगे हमारा प्योर है, अजान का पूछो वो कहेंगे हमारा प्योर है, श्रीलंकन का पूछेंगे तो वो कहेंगे हमारा प्योर है, और अंबेडकर का पूछेंगे तो वो कहेंगे हमारा प्योर है। और बहुत सारे जितने भी है, स्मॉलर बिगर वॉट एवर इट इज, वो कहेंगे हमारा प्योर है। तो कहां से फ्लो होते आ रहा है? अभी एक मजेदार की बात है। बुद्ध they decide
उबाखिन, और उससे पहले एक और है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उसके बाद में उबाखिन, फिर उसके बाद में गोएंका। ऐसा दिखाते हैं। दिखाने के लिए मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। कहीं पर भी बुद्ध ने बताया कि बहुत साल के बाद एक व्यक्ति आएंगे लेडी साइडो करके बर्मा में, जो मेरा धम्म लेके जाएंगे, ऐसा कहीं पे है। तो हाउ कैन यू डू दैट? परमिशन किसने दिया? ऐसा पूछा जाए तो यहीं पे चक्कर आ जाती है, क्योंकि सेक्टेरियनिज्म इज नॉट अलाउड इन बुद्ध धम्म और इन एनी धम्म, इवन जैनिज्म। जो महावीर जो कह के गए हैं, दिगंबर ही मेरा है, तो श्वेतांबर बन गया। आगम पढ़ेंगे तो वो दिगंबर का ही है, श्वेतांबर का नहीं है। श्वेतांबर कैसे बने? फिर उनको बनना ही नहीं है, पर बन गए। अभी वो चले गए तो किस्म हो गया। संघ भेद हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा कंट्रोवर्शियल। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, जैसे दक्षा जी ने पूछा कि सोतापन के लिए चचा बता नानी अबब्बो का तुम, ये वाला जो है ना, करना ही नहीं चाहिए। जब भी असिस्टेंट टीचर मुझे पूछे, मैंने कहा मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, मैं गोयंका जी का फॉलो करता था, मैं बुद्ध का फॉलो करता हूँ। मेरा एक असिस्टेंट टीचर है जिन्होंने कहा यहाँ एक बार शिविर करो, इसीलिए मैं आया हूँ। मुझे वीआरआई से कुछ लेना देना है ही नहीं है। वेरी स्ट्रेट एंड हॉनेस्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कहेंगे आप शिविर में जुड़ नहीं सकेंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे थोड़ी करना है, मुझे थोड़ी झूठ बोलना है कि नहीं 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 मैं गोयंका जी का फॉलोअर हूं। नहीं, मैं बुद्ध का फॉलोअर हूं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनी ट्रेडिशन, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई आर्ग्यू करता है क्यों, तो कलाम सत्य ले लो, तो ले लो आप, देखो क्या कहते हैं। तभी तभी ही कहा है बुद्ध ने, डोंट गो बाय। Right, sir. Thank you so much. श्योर। हाँ जी, कल्पना जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जब से आपसे जुड़े हुए हैं तो अकुशल तो बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन संस्कार तो हो ही रहा है। कल संस्कार के बारे में आपने बहुत सारा बताया, जैसे मनोसंस्कार, काय संस्कार और वची संस्कार। तो अभी जो जब से रिट्रीट के बारे में आप पूर्व तैयारी के बारे में समझा रहे हैं, तो ये सब सुनकर मन में संस्कार ही तो बन रहा है सर। यानी जैसे कि जो आपने चापड़ा में किया था, वो गलती अभी नहीं करेंगे ये रिट्रीट में। ये तो मनोसंस्कार हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो पुण्य भी संस्कार होता है, लेकिन संस्कार ही है। अपन जब बचपन से लेके अभी तक जो कर रहे हैं, जो तय कर रहे हैं, मन में जो ला रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आगे का प्लानिंग कर रहे हैं, अभी का प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब संस्कार ही तो है सर। तो मुझे मेरा प्रश्न यह है कि बचपन से लेकर आज तक जो भी हो रहा है वो संस्कार ही था, लेकिन अभी जो आपसे जुड़े हुए तब तो थोड़ा ऐसा लगता है कि पुण्य भी संस्कार कर रहे, तो वो उसका परिणाम क्या होगा? अभी पुण्य भी संस्कार कर रहे ज्यादा से ज्यादा, तो यही होगा क्या कि अपन सुगति के तरफ जा रहे हैं, ऐसा समझे क्या? और एक सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जब अपन ने कल काय संवेदना बताया था, तो एक ने क्वेश्चन पूछा था कि यानी वो काय में जो वेदना आती है, जो संवेदना आती है काय में, तो उससे सिर्फ देखना है अनिच्छा करके, तो वो जो है वो खुद को पीड़ा देना ही है। तो अपन वो जो आप बोल रहे थे कि वो महावीर का ही फॉलो कर रहे, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मुझे ऐसे पेट में बहुत क्रैम्प्स आते थे डिलीवरी के बाद में, मेरा लड़का होने के बाद में। तो
जब वो क्रैम्स आते थे पेट में तो मैं किसी के साथ बात नहीं करती थी और बहुत ऐसे यानी अनईजी होता था मुझे। कभी लेटती थी, कभी उठती थी, कभी चलती थी, कभी कुछ करती थी। लेकिन उसके बाद में मैं पहला रिट्रीट किया गोयंका जी का, तो वहां पे गोयंका जी का सिर्फ मैंने एक ही लिया था, प्रतिक्रिया नहीं करना। वो मुझ में समझ में आ गया, तो मैं वो व्याकुल होना बंद कर दिया, तो सांस की तरफ आ गई। तो अभी आपसे जुड़ने के बाद में मैं जब भी मेरे कुछ पीड़ा होती है तो सांस की तरफ देखती हूँ। लेकिन कल का जो उपदेश आपने दिया, देशना दी, तो उसमें समझ में आ गया कि वो नहीं करना है अपने को। काय में जो भी संवेदना आती है उसकी ट्रीटमेंट ही करना है, ये सही है सर। क्योंकि मैंने जब पेट में क्रैम्स आते तो उसी टाइम पे मैं सोनोग्राफी की हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या क्या हो रहा है, तो वो तो नॉर्मली निकलता था हमेशा। फिर भी वो पीड़ा देता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है अपने में ऐसा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अपन को उससे ट्रीटमेंट ही करना है। तो तब से अभी मैं जो भी कुछ होता है काय में तो तुरंत गोली खा लेती हूँ। तो मेरा प्रश्न इसके काय विगत सत्य के बारे में कुछ नहीं है, वेदना के बारे में सिर्फ यही पूछना था कि वो जब भी वेदना आते हैं तो सांस के तरफ मैं देखती हूँ, मेरा अनुभव बता रही हूँ, तो वेदना थोड़ी कम होते जाती है, ऐसा अनुभव आ रहा है। ठीक है। और वो संखार के बारे में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है सर। देखिए, नंबर 1, आप संखार करते ही रहेंगे क्योंकि सांस ही संखार है। अभी बताओ, आप सांस को बंद करेंगे फिर? नहीं। क्योंकि बुद्ध क्या, वो चूल शून्यता चूल वेदल सुत्त में प्रश्न आता है, काय संखार क्या है? अस्य पस्य काय संखारो, वितक्क विचार पची संखारो, और वेदना संज्ञा चित्त संखारो। फिर आता है पुण्याभि संखारो, अपुण्याभि संखारो, अनंजाभि संखारो। इतने संखार है। और कोई पूछे कि संखार क्या होता है? चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना, इति संखार। ठीक है। और अगर किसी को बहुत ही पीड़ा हो रही है कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो वो खज्जनी सूत्र पढ़ ले, उसमें तो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, बुद्ध ने डेफिनेशन ही दे दिया संखार का। ठीक है, तो खज्जनी सूत्र है, पढ़ो, देखो तो सही, देखो, उसके ऊपर चर्चा करो, अपने मन से चर्चा करो, किसी से चर्चा मत करो, अपने आप से करो। ये कैसा हो सकता है? मैंने क्या समझा, ये बॉडी में कुछ आता है तो मैंने संखार समझा है। अभी ये यहाँ पे बुद्ध कहते कुछ और ही कह रहे हैं, क्यों? पूछो क्यों, तभी उत्तर आएगा। इसमें मानना ना मानने का कोई इश्यू ही नहीं है, में वैसा कुछ होता भी नहीं। तो बुद्ध कहते हैं संकरोन्ति अभिसंकरोन्ति इति संखार। संकरोन्ति, मैं ऐसा करूंगा, अभिसंकरोन्ति, मैं ऐसा करके ही रहूंगा, संखार। तो बुद्ध पूछते कि क्या करोगे भाई? रूपम रूपत्ताय अभिसंकरोन्ति, मुझे रूप ऐसा होनी चाहिए, वेदना ऐसी होनी चाहिए, संज्ञा ऐसी होनी चाहिए, संखार ऐसी होनी चाहिए, और विज्ञान भी ऐसी होनी चाहिए। ये संखार है। ठीक है। बस इससे हमें ये साबित होता है, जो हम अब तक समझे थे कि काय से जो कुछ भी आता है संखार है, वैसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इमीडिएटली प्रतिक्रिया कर देना चाहिए, इसका हमें थोड़ी देर वेट नहीं करना है, कर सकते हैं, उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जैसे बुद्ध क्या कहते हैं, खाना पच्चवेकन इसीलिए तो है, कहते हैं कि भूख लगे तो खाओ, कहां पे कहा है मत खाओ, कहीं पर जिक्र किया है? तो लोग समझते हैं कि हाँ 12 बजे के बाद, देख तो लो, कहीं पर द्वादश करके लिखा है,
एक्सेप्ट करो। RHY डेविड ने जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जब भी क्रिएट किया था, वो लोग ने वहां से इंडिया से वो श्रीलंका आए, अनुराधपुरम में बैठे, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन किए और इंग्लिश ट्रांसलेशन में 12 PM करके डाले। तो जब भी वो सिन्हला में ट्रांसलेट हो गया तो 12 बजे का हो गया। जब भी वही बुक इंडिया में आया तो 12 बजे का हो गया। तो अगर 12 बजे 19th सेंचुरी में हो जाता है और हम इसको मान लेते हैं कि पहले से ही बुद्ध ने कहा है 12 बजे के बाद मत खाओ, वो अपनी गलतफहमी है। इसको प्रूव करने या डिस्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किधर है? दिखाओ, है तो दिखाओ। किसने मना किया? देखिए यहाँ सुत्त में बुद्ध ने कहा है, यहाँ सुत्त में बुद्ध ने कहा है, ये सुत्त में बुद्ध ने कहा। कहाँ पे है? इनफैक्ट वो उल्टा कह रहे, विकाल भोजन। जब काल ही नहीं आया है मत करो। काल का मतलब जब खाना समझ में आता है ना, ये काल हुआ है, अभी खाली है, दर्द दे रहा है, तभी खाओ। तो संखार आपको करना ही पड़ेगा। खाना संखार है, कपड़ा पहनना संखार है, टॉयलेट जाना संखार है, पेशाब करना संखार है, नहाना संखार है, दंत मंजन करना संखार है, यहां तक सांस भी लेना संखार है। अभी आप बताओ कल्पना सहारे जी, आप इवन आप मरना चाहोगे सुइसाइड, वो भी संखार है। अभी अब क्या करेंगे कल्पना जी? फिर कौन से संस्कार को काटना है अपने को? इंटेंशन को काटो बस। राग राग का संखार, द्वेष का संखार, मोह का संखार काटो। बाकी दंत मंजन खाना है, सोना है, पीना है, बैठना है, लेटना है, ये संखार आप करो। इतना बात करने से अच्छी बात यह है, सारे चीज को जब भी आप टॉयलेट जाते हो ना, वैसा ले लो, लाइफ में आराम से हो जाएगा। सारा रिलेशनशिप को भी वैसा ही देखो जैसे कोई टॉयलेट जाता है, ना उसमें राग है। आप क्या टॉयलेट राग के लिए जाती हो? सोचो। नहीं। आप क्या टॉयलेट द्वेष के लिए जा रही हो? मुझे बेटा है जाती हो ऐसे करके? नहीं, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं अगर आप ऐसे जा रही हो तो। या मोह के लिए जाती हो कि क्या मजेदार कमोड है, अरे भाई इसको चुंबन देना पड़ेगा। नहीं, नीचे से जो आता है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उसके लिए जा रहे हो, बस उतने के लिए ही जा रहे हो। पेशाब के लिए किस लिए जाते हो? दिखाने के लिए जा रहे हो? नहीं, सारा चीज को इतना ही लेंगे। हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे टॉयलेट है, पेशाब है, इसलिए अशुभ संज्ञा। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि अशुभ संज्ञा कैसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ले लो, संखार बनेंगे नहीं। जो बेसिक संखार है वो बनेंगे, अभिसंखार नहीं बनेंगे। जब अभिसंखार नहीं बनती है तो समता हो गया। सब संखार समथो, सब्बूपदी पटि निसग्गो, तन्हक्षयो विरागो, निरोधो निब्बाण। आराम से रहो, ठीक है ना? एकदम बढ़िया सर, थैंक यू सर। और थैंक यू वेरी मच। एक ये प्रश्न हो गया। दूसरा कुछ पूछे थे ना अभी? वो संखार के बारे में अभी तक बताया आपने, लेकिन अभी जो पुण्यादि संकर अपन कर रहे हैं, उसका तो बेनिफिट मिल रहा है अपने को। पश्चवैकल्य कर छोड़ के सभी संखार को छोड़ना है। देखिए,
आप बुद्ध को गलत समझेंगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा आपको, मतलब इतना कॉस्टली Yes, पड़ेगा। yes. महंगाई बहुत है और इसका ये तो बहुत ही महंगाई है। एक और बार मैं कह देता हूं, पहले आपका अकुशल है तो पहले उसको निकालो, हम्म, फिर वही जगह पे कुशल का पौधा लगाओ। yes. आपको पुण्याभिसंखार करना ही है, फिर उसके बाद में अनिंजाभिसंखार भी करना ही है, मतलब ध्यान में जाना ही है। फिर उसके बाद में सारा काट के खाली करना है। तब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा रटने से कोई Yes. फायदा नहीं है, इम्प्लीमेंट करो। Yes. सवेरे उठ के गाथा गाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसका इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना। तो Yes. संखार करना है, फिर समथा में उसको लेके आना है, इसको संखार, संसार को। वो हो जाएगा। Yes. तो कैसा होता है, दो हिस्से में होता है, सेक्ख असेक्ख। असेक्ख। सेक्ख में 3 लोग हैं, सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी, और असेक्ख अरहत है। अरहंत। तो अरहत को ही संखार बंद हो जाएगा, इसीलिए हम उससे बहुत दूर हैं। अभी आप आराम से संखार करो, टेंशन मत लो। नहीं सर, टेंशन नहीं लेते, अभी टेंशन लेना छोड़ दिया सर। हाँ, तो ये ऐसा है। टेंशन लेना भी एक अपुण्य भी संकार है वो। दूसरा चीज आपने काय के जो जिक्र किया, जैसे नरेश जी के में नरेश जी के साथ 25 मिनट या 30 मिनट का जो बहस हुआ, उसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। पहली बात, काय से जो संवेदना, मैं वेदना की बात नहीं कर रहा हूं, संवेदना, वो संवेदना जब भी होती है, थोड़ा उसके ऊपर नियंत्रण रखनी चाहिए। मतलब कोई पेन, दर्द हो रहा है, इमीडिएटली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा वेट करो, देखो सच में ऐसा है या नहीं है। एक उदाहरण मेडिसिन में भी है, आपको भी जानते हैं कल्पना जी, कि भूख लगती है, कभी कभी फॉल्स हंगर भी होती है, सच हंगर भी होती है। मतलब सच में भूख लगती है, कभी कभी झूठ में भी भूख लगती है। तो पहले 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि ये भूख सचमुच में मिट गया या है। जो सच्ची भूख होती है, चाहे आप पानी पी लो, उसका बाप भी पी लो, वो तो ज्यादा और तकलीफ होती है। तभी चुपचाप किचन में जाओ, जो बनाया है पच्छबेक ना करो, क्यों खा रहे हो, ले लो, आओ, प्लेट को धो लो, वापस रखो, आ जाओ। जैसे आप टॉयलेट गए थे, नीचे का क्लीन करना है, उससे पहले सीट के ऊपर बैठना है, वैसे आपने किए थे, वही सेम पॉलिसी यहाँ पे भी लागू है। तभी आपके मन में ये विचार नहीं आएंगे कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, पता नहीं। अभी ये हम गिर के आए हैं, इसका मेडिसिन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो जिनको ऐसे पागलपन की दौरा पड़ता है, तो वो ये एक सल्लसुत्त करके है, जहां पे बाण लगती है। तो पहली बाण तो यहाँ लगी है, उसके ऊपर अभी मन का भी बाण लगेगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले मुझे ये जानकारी लेना है कि बाण कहाँ से आया, ये पूरब से आया या पश्चिम से आया या उत्तर से आया, दक्षिण से आया, या इसमें किसने क्या समझ के इसको भेजा था। तो पहले ये सब तय हो जाए, फिर हम इसका कुछ करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर चोट लगती है, गिरते हो, उठते हो, या कुछ हुआ है, बुखार आया है, खांसी आई है, या दिल का दौरा ही पड़ा है, या कुछ भी हुआ है, या पेट में दर्द है, या कुछ भी है, पहले डॉक्टर के साथ पास जाओ,
जो वैद्य है उनके पास जाओ, वो जो औषधि लेना है ले लो, ना उसको ठुकराओ, ना उसके पीछे जाओ। मतलब अमेरिका में पागलपन का दौरा ये है कि वो मल्टीविटामिन टैबलेट लेते रहते हैं, चाहे उनको कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कि उनका ये हैबिट है कि हाँ अभी हम 50 के ऊपर हो गए तो मल्टीविटामिन लेंगे। ये सही नहीं है। आप बीमार नहीं हो तो औषधि लेके क्या करोगे? इसके ऊपर मल्टीविटामिन के ऊपर कुछ न्यूट्रिशन करके ले लेंगे। ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो मत लो, वो इंडिया में वो ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर भी मिलता है पर उतना पॉपुलैरिटी नहीं है जितना यूके में है या हर कोई कंट्री में है, तो वो हम बच गए। इतना ही है, बुखार है, सॉरी, अगर कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, बीमारी का इलाज कराओ। इसको कहते हैं गिलान। ठंडी लग रही है, गरम कपड़ा पहनो। गरम लग रही है, थोड़ा कम कपड़ा पहनो, या पंखा डालो या कुछ तो डालो, ठीक है। बाहर धूप है तो कमरे में बैठो। इसको क्या कहते हैं? तो 4 में पहला वाला खाने का हो गया, दूसरा कपड़े का हो गया, तीसरा सीनासन, जो सोने की जगह। आपके पास एक टॉयलेट होनी चाहिए, एक रूम होनी चाहिए, एक बिस्तर होनी चाहिए और एक तकिया होनी चाहिए। इतना तो होनी चाहिए, बस इतना रखो, बाकी सब भूल जाओ। फिर उसके बाद में आपके पास है गिलान। औषधि ले लो, जो लेना है ले लो, आराम से सो जाओ। ज्यादा इसमें उलझे रहेंगे तो प्रॉब्लम है। सो टॉयलेट में वहां पर भी आपको यवतमल में बताया था कि संडास से संडास तक ऐसा रख लो, अरहत तक पहुंच जाओगे। ये अंदर से जो जा रहा है नीचे वही आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके, मधुरिमा जी कहिए, आपने हाथ उठाया था। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धा। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, बेसिकली अभी Q&A क्लास में आपने अनित्यता पे बात की थी, तो अभी मैं मतलब इस क्लास से पहले वो सेशन फिर से सुन रही थी। तो सर बेसिकली आपने जो एक प्रैक्टिस बोली थी 5 खंड, तो जनरली मैं वो प्रैक्टिस करती थी ऑफिस जाते हुए। तो उसमें बेसिकली लास्ट में मैं उसको अनित्य बोलकर अपने अंदर की जो भी मतलब कि वेदना आए, क्रोध आया, द्वेष आया, उसको देख के अनित्य बोलकर, जनरली मेरी एक आदत थी कि अनित्यता बोल के मैं उस चीज को हटाने की कोशिश करती थी। पर सर अभी जैसे आपने बताया था कि अनित्यता मतलब शायद मेरा समझने में गड़बड़ी हुई, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं मैटर करता है जैसे हम अनित्य अनित्य करते हैं। तो बेसिकली सर जैसे मेरे अंदर जैसे क्रोध आया तो मैं अनित्य नहीं बोलकर सर उस चीज को मतलब डिमिनिश नहीं कर पाती, या द्वेष अगर मैं अनित्य का बोध जैसे नहीं बोलूं तो सर वो चीज थोड़ा सा मेरे अंदर कंफ्यूजन ला रहा है। देखिए, अब अच्छा क्वेश्चन है। पहले अप्रिशिएट यू कि पहले ये देखेंगे क्या होता है। क्रोध कभी आता है? बताइए, कभी आता है? तो जब आपके मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हो रही हो तो क्रोध आता है। नहीं, कभी मन के खिलाफ। हाँ मतलब मन के खिलाफ भी बोल सकते। ठहरिए, ठहरिए। क्रोधित इसलिए आता है जो चीज पानी है वो नहीं हो रहा है। जो चीज पानी है वो नहीं हो रहा है, इसलिए क्रोध होता है। जो चीज चाहते हैं वो मिल गया तो राग होता है। और वो चीज में हमें सुख है, वो मोह होता है। इतना आप समझ लो। जैसे पति है, पति पत्नी की बात सुने अच्छी नहीं लगेगी,
सोचिए, हर दम पत्नी की सेवा करते रहे तो पत्नी को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? अच्छी तो लगेगी। अगर पत्नी पति की सेवा करते रहे और एक भी टोके ना टोके, चाहे वो कुछ भी करे, अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी। कोई एम्प्लॉयर जो काम दिया है वो एम्प्लॉय को कुछ ना पूछे, चाहे आप डिलीवर करो नहीं करो, कुछ भी करो, उसका सैलरी डबल ट्रिपल करते रहो, खुशी रहेगी? मतलब जैसे चाहिए वैसा है तो राग आएगा, जैसे चाहिए वैसा नहीं है तो द्वेष आएगा। और वो मिलने से ही मुझे सुख मिलता है, वो मोह है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। तो करेक्ट। चीज में सुख है, कौन सा भी चीज हो सकता है, चाहे मोबाइल फोन हो सकती है, चाहे एयर कंडीशनिंग हो सकती है, चाहे घर हो सकता है, चाहे कार हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इसमें सुख है। हम जैसा मानते हैं सुख वैसा मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ऑन माई टर्म्स। ठीक है? करेक्ट। इसको हम अनित्य 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 करते रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ये पूछना है कि ये जो राग है ये कैसे पैदा होता है, ये द्वेष कैसा पैदा होता है, ये मोह कैसा पैदा होता है, ये पहला जानने की चीज है। जैसे मैंने एक चीज, मतलब मेरे बेटे के ऊपर निर्भर हो गया, डिपेंडेंट हो गया, निर्भर का मतलब डिपेंडेंट, इसलिए डिपेंडेंट हो गया कि मुझे लगता है वो मेरा देखभाल आगे करेगा। भी मैं उसका देखभाल कर रहा हूं तो मैं जब भी बुढ़ा बन जाऊंगा तो मेरा देखभाल करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अनिश्चित है। इसीलिए दुखदायक है। अगर निश्चित रूप से मेरा बेटा कह सकता है कि हाँ पापा मैं आपका देखभाल करूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर निश्चित रूप से जहां पे मैं कंपनी में काम कर रहा हूं वो कह दे विलास जी आप ऑस्ट्रेलिया जाके का जहां पे जाना चाहते जाते रहो, हमें आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब जब भी आओगे आपको सैलरी आपके अकाउंट में चला जाएगा, मुझे क्या और क्या चाहिए बताओ? बताओ, है क्या? मुझे तो काम करने की नहीं है, मुझे तो सैलरी लेने की है। एक्चुअली काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सैलरी मिले, डिपेंडेंट है। या काम करने से सैलरी मिल रही है, काम नहीं करूंगा तो सैलरी नहीं मिलने वाला, तो डिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट। इसीलिए दुख है। अभी जब भी दुख होता है तो द्वेष आता है। दिस इज द कॉज एंड कंडीशन। हेतु प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या है? द्वेष। तो इसमें अनित्य की बात नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया तभी ये कंडीशन आया तो दुख हुआ, तो क्रोधित हुए। करेक्ट। करेक्ट। नाउ मैं कहूंगा अगले बार मैं क्रोधित नहीं हो जाऊंगी, पर अगले बार मतलब क्या है? वो एक और कंडीशन है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है। समझो आप नोएडा में हो, पागल की तरह गाड़ी चलाते हैं दिल्ली और नोएडा में, आप अब तक जिंदा हो वही आश्चर्य का बात है। फिर भी देखा जाए तो गाड़ी चला रहे हो आप, कोई कहीं पर भी आ सकता है और बहुत ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने हमारे ऊपर हमदर्दी जताई है।
हमें जगह देकर गाड़ी चलाने के लिए, तो स्वाभाविक है क्रोध तो आएगा, क्योंकि वो कंडीशन है। वो कंडीशन मधुलिका जी का है ही नहीं है। वो लंदन में आराम से चला रही है, आप सड़ रहे हो, खुशी में है, दोनों कार चला रहे हैं, समझो। आप गाली दे दे के चला रही हो, ये आराम से खुशी खुशी में चला रही है। ना आप लंदन जा सकती है, ना वो नोएडा आ सकती है, ठीक है ना। तो उसको राग आएगा, आपको द्वेष आएगा, बिकॉज इट्स अ कंडीशन। Yes. आप ये नहीं कह सकते कि ट्रैफिक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो अनसर्टन है, अनिश्चित है। एक दिन ज्यादा ट्रैफिक रह सकती है, एक दिन ट्रैफिक ही नहीं है। इसलिए संकत है, कंडीशन। निश्चित था, कंडीशन होने की जरूरत ही नहीं है, अनकंडीशनड है, क्योंकि आपको जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है। अब मैं ऐसा देखा कि मुझे वैसा चाहिए, हाँ मिल गया। मैंने ये कहा आज पूरी रोड खाली मिले, हाजिर है भाई, ले लो, पूरा खाली है। देख आज मुझे काम नहीं करना है, मैं ऑफिस में बैठ जाऊंगा आराम से। बॉस आया, विलास तुम्हें आज काम नहीं करना है, आराम से बैठो। नहीं मुझे घर जाना है, आराम से जाओ, कोई बात नहीं, जाओ घर जाओ। क्या मजे की बात है। तो मैं अपने बॉस को कहूंगा, अरे भाई मुझे ये घर में नहीं बैठना है, आई वॉन्ट टू गो टू लास वेगस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ उसमें क्या है, इकोनॉमी में मत जाओ, तुम बिजनेस क्लास में जाओ। क्या जाना तो ऐसा जाना है। फिर मैं कहूंगा देखो एमजीएम ग्रैंड तो छोटा होटल हो गया है, अभी नया वाला एक आया है, सिर्फ $1,800 पर नाइट है, ये मुझे दे दो। अरे उसमें क्या है यार, तो तेरे लिए तो $3,000 ठीक है, 1,500 इज वेरी चीप, दैट्स फेयर। ऐसा हो सकता है, सपने में भी नहीं होता, क्योंकि सपना भी इज नॉट इन आवर कंट्रोल, Correct. इसलिए अनिश्चित है। दैट मीन्स द नेचर इज अनिश्चित, Uncertain. अनसर्टन। एंड दुख इसी बात की है कि हमें सर्टन करना है उसको। जो अनसर्टन है वो हम किसी भी तरह उसको सर्टन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द रियल संखार। जब भी हमें वो नहीं हो पाता है, ये दुख आता है। इसीलिए तो क्रोध होते हैं, क्योंकि मुझे वो चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो दुख आने से क्रोधित होते हैं। क्योंकि अगर वो मिल जाता तो मुझे सुख मिलता, और अभी ऐसी बात है ही नहीं है। कभी सुख मिले पता, ट्राई करता रहा। तो बुद्ध ने सोचा इसका कुछ उपाय तो होना चाहिए। मैंने तो जैन का फॉलो किया, यहाँ पे दुख बढ़ता जा रहा है, घटता नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो है इसमें। उन्होंने बहुत सोचा, वो 6 साल ये देखते रहे। हाँ मैं पूरा मजा ले रहा था, तो ये लोग छोड़ के यहाँ आए थे, तो मतलब यहाँ पे कुछ है, तो मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। अभी ये लोग खाते भी नहीं है, कुछ नहीं करते, मैं भी वैसा ही करता हूँ, देखता हूँ क्या है। फिर उनको समझ में आया यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, अभी क्या करे, करे भी तो क्या करे, तो निश्चित कैसे करे। फिर हमारा दुख का निवारण तभी होता है जब भी हमें निश्चित रूप से पता चले कि ये पॉसिबल है, हर दम ऐसा कुछ है यहाँ पे निश्चित कर सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि दुख क्यों होता है। पहली बात, क्रेविंग से दुख होता है, क्योंकि मुझे बार बार वही चीज करनी है,
निश्चित करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इसको वापस कर रहा हूं, मैं फिर वापस कर रहा हूं, फिर वापस कर रहा हूं, वही प्रयास में पड़ा हूं, करना चाहिए। तो सोचा पहले हम सील के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे ये सील करने से निश्चित हो सकता है, तो टिक सकता है कुछ भी। टिकना मतलब ध्रुव, और पाली में है दुव, अध्रुव दुव, ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव का मतलब स्टेबल। अगर अनस्टेबल कुछ है तो स्टेबल तो कुछ तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल है और स्टेबल ना रहे। मतलब अगर कोई अनित्य है तो नित्य कुछ तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा अनित्य 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 नहीं हो सकता, तो नित्य है। फिर एक पहिए पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती, दो पहिया तो। बुद्ध ने देखा इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि हमें ये पता नहीं हो रहा है कि हमें ये मिल कैसा रहा है या नहीं मिल रहा है, ये क्यों। तो देखा सील अगर हम करेंगे पूरा, जितना भी सील का है तो देख लेते हैं। तो एक भय भैरव सुत्त करके है। बुद्ध को पहली बार भय हुआ जब वो जंगल में गए, तो खड़े हो गए। फिर उन्होंने 44 जो सील है उनका प्रैक्टिस किया स्टेबल होने के लिए। तो उनको समझ में आया ये करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, हरदम स्टेबल रहती है, टूटती नहीं है। बस उनको वही चाहिए था, टूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखा हाँ यहाँ पे इसका राज है, मिला। जो अनस्टेबल है ये स्टेबल देता है। तो कोई भी सील पालन करे तो नहीं गिरने वाला। फिर परफेक्ट, गुड कंडीशन। ये भी कंडीशन है और स्टेबिलिटी कंडीशन दिया है, मतलब एक फाउंडेशन अच्छा बनाया है। वो फाउंडेशन को कहते हैं सोतापन। जो फाउंडेशन है मतलब नीचे नहीं जा सकता अभी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्टेबल तो होनी चाहिए लाइफ में। राग तो है, द्वेष भी है, मोह भी है, पर सील है। तो ये नीचे नीचे चीज का कुछ नहीं कर सकता। वेरी गुड। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा ये इसके आगे कुछ जा सकते हैं या यहीं पे इनको रोकना पड़ेगा। तो सोचा कि ये एसेटिक्स जो होते हैं, मतलब परिव्रजक पाली में, परिव्रजक संस्कृत में, जो ये इतना तपस करके ये लोग गए वो लोग गए जाते हैं, तो वो टिक सकता है इससे। मतलब ये अभी हमने सील तो कर दिया, ठीक है, नीचे नहीं जाएंगे, पर ऊपर कैसे जाएंगे अभी। तो उन्होंने समाधि पुष्टता लेना शुरू कर दिया। तो अभी पहला दूसरा, इसलिए वो MN85 बोधि महाराज का सूत्र में कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा था, तभी याद आया जब भी मेरे पिताजी के ये जामुन कहते हैं उसको, जम्बू का जो फल, वो जो पेड़ के नीचे बैठा था, तभी मैं पहला ध्यान पे गया था। शायद मुझे यही करना है, यहीं से मुझे स्टेबिलिटी लेके आना है। तो उन्होंने 4 ध्यान शुरुआत की, 2 रूप ध्यान पे आ गए, तभी स्टेबल हो गया। ये हर कोई करेगा तो स्टेबिलिटी आएगा, 100% आएगा। तो मैंने भी देखा है, जो बुद्ध कहते हैं, मुझे भी वही एक्सपीरियंस हुआ है
तो चौथे ध्यान पे आपका स्टेबल हो जाएगा, मतलब नीचे नहीं उतर सकता। अभी इस वक्त मरेंगे तो अनागामी ही होके मरेंगे, वो स्टेबल हो गया, अनस्टेबल नहीं है। वेरी गुड। इसके आगे भी कुछ हो सकता है, हो सकता है अरूप में जा सकते हैं, जहां रूप का कोई नामो निशान नहीं है। वेरी गुड, ये भी करके देखते हैं। गए 8 ध्यान तक पहुंचे, फिर देखा यहां पर भी अनस्टेबिलिटी है थोड़ा बहुत, पर लंबा है, ये तो दिखाई नहीं देगा। तो बुद्ध ने सोचा इसके आगे भी कुछ हो सकता है, फिर ऐसा देखा जाए। तो देखा कि हाँ है, संज्ञा वेदित निरोध में स्टेबिलिटी, पूर्णता आ जाती है। तो तभी समाधि कंप्लीट हो गया अनागामी बनने के बाद, तो वो वापस नहीं आ सकता, फिक्स्ड है, अभी निश्चित हो गया, चाहे कोई भी आए। इसीलिए वो क्या कहते हैं, ब्राह्मणे नवा देवे नवा मारे नवा समने नवा वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों? इरिवर्सिबल है, हमें चाहिए स्टेबिलिटी, मिला। तो उन्होंने देखा इसके भी आगे कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। डिफाइलमेंट जो है, आसव जो है, कामासव तो चला गया, पर भवासव है, अविद्या आसव है, दिट्टी आसव सोतापन पे चला गया। ये 2 आसव है, अगर इस 2 आसव को काट दिया जाए तो खाना बंद हो गया। तो मोह तो पहले गया, पर राग द्वेष तो है। राग द्वेष कैसा है, किधर है, अनागामी पे निकल गया, तो कौन सा बचा, मोह, अपने के ऊपर मैं हूं करके, इसको कैसे छोड़े। तो तकलीफ यहां पे आई थी, जो परिवज्जक थे उन जानते थे। एक सूत्र है उसके बारे में, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं बुद्ध कि परिवज्जक और मुझ में क्या फर्क है। दोनों तो वही कह रहे हैं, पर इनमें और मुझ में एक ही अंतर है, एक ही। जो परिवज्जक है वो कहते हैं एतन संतन एतन पणितन यदिदम नेव सन्य न सन्य आयतन। और ये भी कहते हैं कि सन्या गंडो, सन्या सल्लो, सन्या दुखो वगैरह वगैरह, ये भी यही कहते हैं। पर वो जानते नहीं संज्ञा को कैसा हटाना है। ये चीज मैं जानता, मैं मतलब विलास नहीं, वो गौतम बुद्ध, ये चीज मैं जानता, तभी अविद्या चला जाएगा, नहीं तो अविद्या रहेगा। जब तक संज्ञा है तब तक पुनर्आगमन तो रहेगा, जब संज्ञा नहीं है तो पुनरागमन की खाना ही नहीं है। ठीक है। तो अगर देखा जाए बुद्ध का जो टीचिंग है वो ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। इसका मतलब ये नहीं कि उपनिषद में इसका कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई ट्रेडिशन में और कोई रिलीजन में ऐसा कुछ है ही नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं है। जिसको समझ में नहीं आता है वो गाली देता है दूसरे रिलीजन को कि इनका ऐसा है वैसा है। उन लोगों को एक चेतावनी है, ऐसा मत करो, बहुत ही कष्ट पाओगे। क्योंकि हर कोई रिलीजन में, चाहे वो कौन सा भी हो, रिलीजन नहीं है, कौन सा भी फिलॉसफी हो, उसमें है यही चीज नहीं है कि इसके बाद में क्या करना है, वो सिर्फ बुद्ध में है। तो अगर देखा जाए बुद्ध धर्म क्यों लेना चाहिए, मोह से बाहर आने के लिए, राग द्वेष से झगड़ा करने के लिए नहीं लेना है,
मोह से बाहर आने के लिए ही लेना है, तभी राग द्वेष निकल जाएगा। ठीक है, तो क्रोधित होना या ना होना कंडीशन फिनोमेना है। और कंडीशन में हो तो क्रोधित होते ही जाओगे, कंडीशन से बाहर आ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो पहला ये देखना है कि निश्चित और अनिश्चित है या नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि वच्चगुत्त सुत्त में, सॉरी एक और है, एक सुत्त है जहां पे बुद्ध कहते हैं कि देखो झगड़ा इसलिए होता है कि अति नत्ति में चलता है। अगर कोई देखे कि है, कोई पकड़ लेता है, कोई पकड़ता है नहीं है। पर अगर कोई अंधा आंख आ गया, देखता है कि जो आया है वो गुजर जाएगा, और ये भी देखता है कि जो गुजर गया वो फिर से आएगा। ऐसा नहीं कि वो चला गया बस हो गया, ऐसा नहीं कि ये रह गया, ऐसा है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हाँ जी प्रीति जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मुझे सिर्फ वाचिक कर्म जो अपने हैं, जैसे पिसुना वाचा, वो तो समझ में आ जाता है, चुगली करना या किसी के बारे में बोलना नहीं, फरोसा वाचा भी समझ में। थोड़ा संपलपा की इसमें मैं कंफ्यूज रहती हूँ सर, कि जैसे राजनीति के ऊपर तो अपन बात नहीं करते, और जैसे पिक्चर उसमें भी नहीं, लेकिन जैसे सहेली लोग बैठे तो घर की बातें निकलती है, तो थोड़ा सा हो ही जाता है, बोलने में अपने घर की भी बात निकल जाती है, तो वो भी संपलपा में आता है क्या? वही मुझे पूछना था। देखिए, संप फलाप का मतलब है टाइम पास करना। सिंपल है। आप अपना घर के बारे में बताओगे या मूवी के बारे में बताओगे, पॉलिटिक्स के बारे में बताओगे या किसी के बारे में बताओगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं बोर हो रहा हूं, कुछ ना कुछ हम बातें करेंगे, तो ये संप फलाप है। अगर वही चीज किसी के हेल्प में आ जाए, मतलब कोई आया है, उसका जॉब चला गया है, और वो जॉब आप थोड़ा हेल्प करना चाहते हो और उसके लिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उसको कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह, उसमें आपका टाइम जा रहा है, वो संप फलाप नहीं होता है। कोई पति पत्नी झगड़ा किया है, आप उनको सुलझाने के लिए जा रहे हो, तो बहुत ही अच्छी काम है, करो, तो वो संप फलाप में नहीं आता है। संप फलाप का मतलब यही होता है कि फिजूल की बातें, फिजूल की यादें, फिजूल के टाइम पास करते रहे, वो मतलब पहले आपको बोर होना चाहिए, और टीवी देखना है, मूवी देखना है, ये देखना है, वो देखना है, वो भी संप फलाप में आएगा। पहली बात यह है कि मुझे ये समझ में आया है कि मेरा दीर्घ आयु है, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा, आज रात सोने के बाद जब तक ना उठूं तब तक मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, वो संप फलाप कर ही नहीं पाएगा। वो हर दिन होता है, एक्चुअली देखा जाए हर किसी के लिए वही होता है, चाहे वो गोयंका जी का फॉलोवर हो, उसको भी वही होता है, कोई हिंदू हो उसको भी वही होता है, कोई मुसलमान हो उसको भी वही होता है, कोई बुद्धिस्ट हो उसको भी वही होता है। हर एक जीव को मरण होने के बाद आ जाती है, जब भी उसका आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन बंद हो जाता है। तो मार हर रात को आते हैं, 7 घंटे या 5 घंटे, 4 घंटे या 10 घंटे, जितने घंटे ये लोग मरे हैं तब तक
मार है। अगले दिन जब भी उठेंगे वो ही सपना ही है, पर उसको लगता है हकीकत है। इसीलिए इसको कहते हैं होश खो गया है। अभी हम होश ढूंढ रहे हैं। तो संपफलाप मतलब इतना ही है कि अनजाने में टाइम पास करना है। और सर अभिज्ञा का मीनिंग क्या होता है? जैसे अभिज्ञा 8वां शील जो अभिज्ञा का है उसका। अभी इच्छा जितना मिला है उससे ज्यादा हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है। और ये कहाँ पे है? दुच्चरित विपाक सूत्र में अगर देखेंगे तो उसमें अभिज्ञा की भी बात है। या चुंड सूत्र में देखिए, चुंड सूत्र, उसमें देख लीजिए बुद्ध कहते हैं कि अभिज्ञा किसको कहते हैं। चुंड सूत्र हमने पहले बहुत साल पहले किए थे, शायद लोगों को याद छूट जाती है, तो देख लो। उस सूत्र में अभिज्ञा का भी बात है, व्यापाद का भी बात है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, सुनीता सहारे जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने वो सत्य पठन के इसमें बताया ना, काय कायानुपस्थिति, वेदना वेदनानुपस्थिति और चित्ते चित्तानुपस्थिति और धम्मे धम्मानुपस्थिति। तो मुझे वो धम्मानुपस्थिति समझ में नहीं आया सर। आपको पहली बात धम्म समझ में आया है? ऐसा तो समझ में आया, इतना नहीं बोल सकती सर। आप जो बताते उसमें थोड़ा समझ में आता है, पूरा तो मतलब ऐसा नहीं आया। अभी देखिए ऐसा है, अगर मैं धम्म का एक्सप्लेनेशन करता बैठूं, अभी 9:30 बजा है, कल के 9:30 बजे तक मैं आपको मैं समझाऊं तो समझ में नहीं आने वाला। मुझे कोई एतराज नहीं है, 12 घंटे आपके साथ बात कर सकता हूं, पर इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि पहले आपको धम्म का मतलब ये होता है कि 2 धम्म है। एक धम्म है जो प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, या टीचिंग कहते हैं, जो अभ्यास क्या करना है वो धम्म है। जैसे बुद्ध धम्म मतलब बुद्ध का टीचिंग। और एक धम्म ये होता है कि जो मन से पैदा होता है, जैसे कोई पति, कोई पत्नी, कोई शहर, कोई कल्पना वाली चीज, कौन सा भी कल्पना वाला है, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रियलिटी। ऐसे बना है प्रमाणित के लिए, पर सच में वो नहीं है, उसको कहते हैं धम्म। के वो धम्म कहाँ पे आता है? वो मन में आता है, क्योंकि मन में बनाया गया है कि ए फॉर एप्पल। तो हमने क्या किया? एक नाउन क्रिएट किया और एक वर्ब क्रिएट किया। तो पहले कहा विलास। विलास छोटा बच्चा है। क्या है विलास? छोटा बच्चा है। फिर कहा विलास एक तरुणावस्था है। विलास एक यूथ मतलब युवा है। विलास शादीशुदा है ना? विलास मिडिल एज्ड है। ये धम्म है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा है ना, इसीलिए मैंने कहा अगर मैं कल सवेरे 9:30 बजे तक आपके साथ बैठूं, आप जितना अभी कहा ना थोड़ा थोड़ा, उतना ही आएगा आपको।
इसीलिए मुझे क्षमा कर देना कि जितना ठीक है। आपको बताना था बता दिया, इसके आगे बता दूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है ठीक है, सर। तो अभी फिलहाल के लिए ठीक है उधर सर। ही रखो। तो हाँ, ठीक है सर। कंक्लूजन ये है कि वैसा नहीं है। काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। ये 4 विहरति मतलब रहते हैं, देखते रहते हैं। इसीलिए मैं अभी तक सतिपट्ठान आप लोगों के साथ किया ही नहीं है। इसीलिए नहीं किया है, ये इस वक्त में शोभा नहीं देती है, क्योंकि हम वहां तक आए नहीं है। तो इसको आने के लिए पहले आपको कायगता सती सही तरह से आना चाहिए, फिर इसके बाद में आनापान सती आपको आना चाहिए, फिर हम इसको ले सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम आनापान जानते हैं, जो गोयंका जी का है वो आनापान सती से कुछ लेना देना नहीं है। पहले हमें वो वृक्ष को काटना है, फिर काय जो है फिजिकल बॉडी की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि बुद्ध धम्म में कोई फिजिकल बॉडी सेपरेटली होता नहीं है, उसको वो वृक्ष को भी काटना है। अभी जब हम 2 वृक्ष को काटेंगे तभी धम्म समझ में आता है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नरेश जी परसों करेंगे, क्योंकि मैं आपसे बात करूंगा तो अभी 1 घंटा निकल जाएगा। कल बहुत बात कर चुके हैं, फिर वही से उसी के ऊपर बात करना है तो कोई फायदा नहीं है, तो परसों करेंगे। कल हम आगे बढ़ेंगे। सर उसी के ऊपर नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, परसों करेंगे। बताओ। नहीं सर, ये 2-3 बेसिक चीजें जाननी थी। जैसे अभी ठंड लगी तो ओढ़ लिया चाय में, मतलब गर्मी लगी तो ठंड में गए, मतलब उतना पीड़ा नहीं देना है शरीर को, ठीक है। भूख लगी खा लिया, ज्यादा उसमें सहन नहीं करना। तो ये जो 3 चीज है, मतलब जो पीड़ा देता है शरीर को, वो आपूर्ति पूरी करनी है उसकी, ज्यादा उसको सहन। तो फिर ये सहनशीलता, त्याग और संयम, ये निरर्थक ठहर जाते हैं सर अगर ऐसे करें तो। देखिए, आपको संयम मन से होता है, काय से नहीं होता है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, चाहे तो आप ये क्या कहते हैं कि आसव सब्बासव सुत है, एक बार देख लेना भाई, मुझसे क्यों पूछते हो। आप उसमें देखो, बुद्ध कितनी अच्छी तरह से बताते हैं कि साथ है। पहले क्या देखनी चाहिए वहां से शुरू करते हैं, और कैसे हर चीज को यूज करना है, जो दिया गया है उसको कैसे यूज करना है। तो आपकी मर्जी है, आपको लगता है हमें तड़पाना है, तड़पाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। इसीलिए बहुत कठिन है बुद्ध धर्म को जानना सही तरह से, क्योंकि महावीर की जो वाणी है वो सही है। फिर आप उसके बाद में उपाली का सुत्त है, वो भी एक बार देख लेना, जहां पे इसका पूरा विश्लेषण है। जो मैं कह रहा हूं ना, इसका कंप्लीट विश्लेषण है, वो देख लो, पढ़ो, समझो, फिर अपने ऊपर उसका प्रयोग करके देखो, ऐसा है, ऐसा सही है, ऐसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। डिबेट करो अपने आप के ऊपर, फिर मुझसे क्वेश्चन करो, क्योंकि मैं जितना भी आपको उत्तर देता हूं, इसमें यही होता है कि आपके मन में यह रहता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। आपका प्रश्न वैसा ही रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्वाभाविक है, होनी चाहिए। तो हमारा भी कुछ काम करनी चाहिए ना, जो मैं सुत्त की जिक्र कर रहा हूं, देखो तो सही, एक बार देखो, एक बार समझ में नहीं आते तो बार बार देखो, उसको समझो कि है या नहीं है।
पहले हमें ये करना है, ऐसा बुद्ध वाणी में है या नहीं है तो एक्सेप्ट करो, नहीं है मत एक्सेप्ट करो, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये 2 सूत्र आप देख लो, बताओ है कि नहीं। सब्बा सब सूत्र पहले तो देखो, उपालि सूत्र में जाओ, जहां पे काय दंड, वची दंड, मनोदंड की बात करते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वो मनोदंड, वची दंड, काय दंड है। सिंपल। आप जो बात कर रहे हो वो काय दंड है, बुद्ध जो बात कर रहे हैं वो मनोदंड है। आप डिसाइड करो, आपको इस साइड से रहना है, उस साइड से रहना है। ठीक है। अगर समझ में नहीं आती है तो बुद्ध से ही प्रश्न कर लो, जब भी आएंगे तभी, अगला बुद्ध जब भी आएंगे उनसे प्रश्न करो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल निकलेंगे जो हमने इसको लिए थे, कायगत सती। लास्ट सेक्शन में जाएंगे कि कैसे इसको, मतलब पर्सनालिटी को कैसे हटाना है, और कैसे पूरा ध्यान, जो रूप का ध्यान है, अरूप का ध्यान है, उसमें कैसा रहना है। फिर उसके बाद में कैसे आनापान करना है। मुझे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं है आप लोग ध्यान में चले जाओगे, पर जानना आवश्यक है। जान लो कि ऐसा है, पहले जान लो, फिर कैसा करना है वो भी जान लो। फिर उसके बाद में आप ट्राई करो, तो फिर नागपुर में जब भी मिलेंगे तभी देखा जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। पर पहले तो ट्राई तो करो। ओके, तो गुड नाइट एंड फिर कल मिलेंगे।